हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 22 ऑफ क्लास 12th फिजिक्स यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर कैपेसिटर। लास्ट दो लेक्चर ना बोल के यूँ कहें कि लास्ट 2 दिन ऑलरेडी मिस हो चुके हैं। तो इन 2 दिनों में आई होप आपने अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट किया होगा, घर में आपने अच्छे से स्टडी की होगी। इन 2 दिनों में जो सिलेबस हमारा थोड़ा सा पीछे हुआ है, कोशिश करेंगे आने वाले लेक्चर्स में थोड़ा सा स्पीड अप करके और थोड़ा सा लेक्चर की टाइमिंग या लेंथ थोड़ा सा बढ़ा के वो हम कवर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स हम ऑलरेडी जानते हैं कि क्या है। डाइलेक्ट्रिक्स वो मटेरियल थे जो इंसुलेटर थे, पर अगर हम उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हमने क्या देखा था, दैट दे बिहेव एज अ कंडक्टर। ये हमने इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने ये चीज़ स्टडी की थी। तो डाइलेक्ट्रिक हमें पहले क्लियर है। डाइलेक्ट्रिक क्या है? ऐसे मटेरियल जो इंसुलेटर ही है। इंसुलेटर का मतलब विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, बट इफ़ वी place them in electric field they start behaving just like conductor, those are called dielectrics। तो इन्हीं के इस डाइलेक्ट्रिक को हम फर्दर 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। those 2 types are polar and non polar dielectrics। so dielectrics को हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। First part is non-polar dielectrics and the second is polar dielectrics। दोनों ही डाइलेक्ट्रिक के टाइप हैं, दोनों ही इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, पर अगर इन दोनों ही टाइप्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो दोनों ही बिहेव करते हैं एज अ कंडक्टर। सबसे पहले देखते हैं ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज मटेरियल द एटम्स और molecules of which center of gravity of positive and negative charge coincides। अभी हम इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। सबसे पहले आप आराम से समझिए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स डाइलेक्ट्रिक का टाइप है। एक ऐसे मटेरियल हैं जिनके एटम या मॉलिक्यूल जितने भी उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर होंगे, उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे। हम ऑलरेडी जानते हैं मटेरियल के पास पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड्स। सच टाइप ऑफ मटेरियल्स या सच टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स आर कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करती है तो इनके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, यहाँ पे पहले आप समझिए, फिर मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से भी यहाँ पे समझाता हूँ। मान लेते हैं दिस इज़ अ डाइलेक्ट्रिक। किस तरह से ये नॉन पोलर होता है यहाँ पे देखिए। मान लेते हैं ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। हमने बोला कि नॉन पोलर वो होंगे जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो ग्रेविटी होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, वो कोइंसाइड करेगी। तो इफ़ दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज भी बिल्कुल इसी के सेंटर पर होगा। कुछ इस तरह से ये आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। पॉजिटिव चार्ज
नेगेटिव चार्ज, दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेगी। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इसी के साथ नेगेटिव भी, पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरह से आप डायग्राम कंप्लीट करें। तो अब देखिए यहाँ से क्या क्या प्रॉपर्टीज और हम लिख सकते हैं। सिंस सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहा है, जिस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज है उसी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है। ये डायग्राम बनाने का मतलब यहाँ पर ये है, या कोइंसाइड लिखने का मतलब ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, दोनों एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, दोनों एक ही पॉइंट पर सिचुएटेड हैं। तो ऐसे केस में ये बताइए नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा। हमें पता है डाइपोल मोमेंट होता है, हमने पढ़ा था डाइपोल क्या होता है, जब हम दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को किसी डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं, किसी डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं, तब हमें बनता है डाइपोल, और वहाँ पर हम लिखते हैं Q × 2A, दैट इज़ डाइपोल मोमेंट। तो जब दोनों चार्जेस के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कितना होगा, दैट इज़ P net इज़ इक्वल टू 0। तो जब भी आप नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में बताएं तो आप वहाँ पे ज़रूर मेंशन करें दैट नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज़ ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास कर सकती है, सिंस दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अंटिल वी प्लेस इट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो E विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। सो दिस इज फर्स्ट सिनेरियो। अब देखते हैं ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं तो क्या सिनेरियो बनता है। ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो कुछ इस तरह का केस बनेगा। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, एंड हमें पता है जैसे ही हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, वो डाइलेक्ट्रिक बिहेव करता है एज अ कंडक्टर। एज अ कंडक्टर बिहेव करने का मतलब है कि ये जो चार्जेस की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर रही थी, अब ये कोइंसाइड नहीं करेगी, ये कुछ डिस्प्लेस हो जाती है, कुछ सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे। अब कि कहाँ पर मैं कौन से एंड पर पॉजिटिव चार्ज लिखूँ, कौन से एंड पर नेगेटिव चार्ज, सिंस हमें पता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो भागता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज भागता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव चार्ज होगा कुछ इस एंड पर आगे की तरफ भागेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इस केस में क्या नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा, सिंस चार्जेस आर नाउ सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, सो नेट डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी 0। सो हियर यू कैन राइट दैट ऑन, सिर्फ ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड दिस P net will not be equal to 0 and it will start conducting electricity, so E will also be not equal to 0। so इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इस तरह के बदलाव आते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में। तो ये बिल्कुल सिंपल सिनेरियो से मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसी का एग्जाम्पल से भी अब आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पोलर के बारे में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ नॉन पोलर के बारे में आपको बता रहा हूँ। नॉन पोलर का एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसका एग्जाम्पल है लाइक CH4 और यू कैन से H2O। लेट मी चेक द एग्जाम्पल्स। H2O पोलर में आ जाता है, इसका एग्जाम्पल आपके पास रहता है दैट इज CO2। प्लीज़ करेक्ट इट, CO2। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करती है। अगर
मैं CH4 का यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। कुछ इसी तरह का डायग्राम हम CH4 का बनाते हैं। हम जानते हैं C के पास -4 H +1 +1 +1 +1। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो कार्बन बिल्कुल सेंटर में है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज कहाँ पर होगी, तो अब मैं इसका सिर्फ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखा रहा हूँ। कैसे दिखाएंगे हम, तो C के पास -4 नेगेटिव चार्ज है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल इसके सेंटर पर ही मानी जाती है, तो इसकी यहाँ पर होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। इस H+ की यहाँ पर होगी, इस H+ की यहाँ पर, इस H+ की यहाँ पर, इस H+ की यहाँ पर, और ये कुछ इस तरह से आपस में कनेक्टेड है। अब ये 4 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर -4 नेगेटिव चार्ज है। इन चारों पॉजिटिव चार्ज का अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें तो वो यहीं पर लाई करेगा, यहीं पर लाई करेगा। तो हमने जो यहाँ पे चीज़ बोली थी दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, तो कुछ इस तरह से कोइंसाइड कर जाती है। और जैसे ही इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जैसे आप CO2 का केस अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आप देखें तो यहीं पर लाई करेगी, यानी नॉन पोलर एटम है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर रही है। पर जैसे ही इस CO2 को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँगा, हमें पता है पॉजिटिव चार्ज भागता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर मैं इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँ, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँ, तो O के पास था पॉजिटिव चार्ज और दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी फिलहाल यहाँ पर थी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज कुछ आगे की तरफ भागेगा, पॉजिटिव चार्ज कुछ यहाँ को भागेगा, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में। दोनों चार्जेस के बीच में कुछ डिस्टेंस आ गई, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट आ गया। नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now I am erasing this part so that we can understand polar dielectrics. Please note this down. Examples अपने पास नोट डाउन कर लेना। आप वीडियो को पॉज कर लेना अगर साथ में आप नहीं लिख पाए हैं। कोशिश करेंगे इतने पार्ट में हम पोलर डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पे समझा सकें। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस वाली साइड को भी रेज कर लेंगे। नॉन पोलर में था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड्स। पोलर में उल्टा होता है। पोलर में आप लिखेंगे आर दोज मटेरियल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ विच center of gravity of positive and negative charge do not coincides। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो मटेरियल हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो आपस में कोइंसाइड नहीं करती। अगर ये कोइंसाइड नहीं करती तो कुछ इस तरह के डायग्राम अगर हम बना के देखें तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कुछ इस तरह के होते हैं। मान लेते हैं कुछ इस तरह से। सिंस इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करती तो दोनों चार्जेस के बीच में कुछ डिस्टेंस होगी। तो मैं कुछ इस तरह से दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। आप रेंडमली कुछ भी दिखा सकते हैं डायग्राम में।
अब यहाँ पर भी हमें यही चीज़ लिखनी है कि क्या इनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का। आपका सिंपल आंसर होगा कि सर सिंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं कर रही है, चार्जेस के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो हाँ इनके पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट जरूर होगा। पर यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। रीज़न बताइए। हमने तो बोला कि दोनों की इनमें जितने भी चार्जेस होंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करेगी। अगर कोइंसाइड नहीं करेगी इसका मतलब चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है, जो हमने यहाँ पे दिखा भी रखी है। तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो कैसे हो सकता है? दिस इज़, यहाँ पर आप रीज़न लिख लीजिएगा क्यों ये पी नेट जीरो लिखा है, नहीं तो जब आप बाद में रिवीजन करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न रहेगा कि यहाँ पर पी नेट जीरो क्यों है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आप अपने पास साथ में नोट डाउन करें। पी नेट जीरो क्यों है? रीज़न बीइंग ड्यू टू द रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ दीज डाइपोल्स। क्या लिखेंगे आप? भूल जाएंगे लिखना, मैं ही लिख देता हूँ। पी नेट जीरो इज ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ दीज डाइपोल्स। डाइपोल बन गए ना, ड्यू टू। तो हमने क्या लिखा, अगर आपको विजिबल नहीं है थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करते हैं, हाँ नाउ दिस इज विजिबल। हमने लिखा पी नेट जीरो क्यों है? रीजन बीइंग ड्यू टू द रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ दीज डाइपोल्स, दीज विल कैंसल आउट ईच अदर सो मेकिंग द पी नेट इक्वल टू जीरो। अगर आप डाइपोल की डायरेक्शन यहाँ पर देखें तो क्या डायरेक्शन होगी? हमें पता है डाइपोल, जब हमने पढ़ा था कि डाइपोल की डायरेक्शन हम कैसे दिखाते हैं, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सो द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल विल बी, इसके लिए कुछ ऐसी होगी, इसके लिए कुछ ऐसी, कुछ ऐसी, कुछ ऐसी डायरेक्शन होगी। तो इन डाइपोल्स की जो ओरिएंटेशन रहती है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, ओवरऑल मिला के ये सब एक दूसरे को कैंसल आउट कर जाते हैं। सो दैट सिंस डाइपोल इज वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इस तरह से इनका वेक्टर एडिशन कर सकते हैं, जो हम बोल रहे हैं कि एक दूसरे को कैंसल आउट कर जाएंगे। तो कैंसल आउट करने के बाद पी नेट कितना आता है? दैट इज जीरो। सिमिलरली ये भी डाइलेक्ट्रिक है, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है, तो यहाँ पर भी साथ में हम लिखेंगे ई कितना होगा? जीरो। आई होप आपको समझ आया होगा। ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे पोलर डाइलेक्ट्रिक पे क्या फ़र्क पड़ेगा? हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, जब हमने डाइपोल्स के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, दैट इज़ टॉर्क। हमने इसका छोटा सा एक डेरिवेशन भी किया था और इसका मीनिंग भी समझा था कि ये टॉर्क आता कहाँ से है। हमने क्या देखा था कि जब भी कोई डाइपोल किसी रैंडम डायरेक्शन में है और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो होता क्या था? इट विल स्टार्ट रोटेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही हमने पढ़ा था। और हमने क्या देखा था कि दो फोर्सेस कुछ इस तरह से काम करती थी, एक इसे ऐसे खींचेगी आगे की तरफ, दूसरा पीछे की तरफ, मेकिंग अ नेट टॉर्क। और इसकी वैल्यू भी हमने वहाँ पे लिखी थी, दैट इज़ टाउ इज इक्वल टू आई थिंक इट वॉज पी ई साइन थीटा। हाँ यही वैल्यू थी। आप डेरिवेशन चेक कर लेना, डाइपोल जहाँ हमने पढ़ा था वहाँ पे हमने ये डेरिवेशन किया था। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी आता है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये डाइपोल भी रैंडम ओरिएंटेड है, रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। ये क्या करेंगे? जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ये रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे और किस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कुछ इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो देखते हैं किस तरह से ये एक दूसरे को अलाइन करेंगे। ये सब अलाइन होके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएंगे, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। और हमें ये भी पता है पॉजिटिव चार्ज भागता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज होगा कुछ इस साइड, दिस।
और अगर इसमें आप डाइपोल की डायरेक्शन दिखाना चाहें तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। आई होप आपको सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, जो हमने पीछे भी पढ़े हैं वही यहाँ पर भी अप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है? अगर आप डाइपोल की ही डायरेक्शन देखें, डाइपोल की ही डायरेक्शन देखें जो मैंने रेड कलर से यहाँ पर शो की है, तो सभी एक डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो अब नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, पी नेट नॉट इक्वल टू जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे हमें पता है डाइलेक्ट्रिक बन जाता है कंडक्टर की तरह, तो ई विल ऑल्सो बी नॉट इक्वल टू जीरो। दीज आर द कंसेप्ट ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और इसके एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसके एग्जाम्पल हैं। अब मैं ये साइड यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पे कंप्लीट आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये भी क्लियर नहीं होता सही से। फॉर एग्जाम्पल ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक इज लाइक HCl, H2O एट्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, NH3, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। अगर HCl को ही आप देखें तो दिस इज H प्लस एंड दिस इज Cl माइनस। यहाँ पर देखिए H प्लस की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी यहाँ पर और क्लोरीन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी यहाँ पर। तो अगर आप देखें तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सर्टेन डिस्टेंस है, दोनों एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, इनके पास नेट डाइपोल मोमेंट होगा एंड ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड दे विल बिहेव लाइक कंडक्टर। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बिफोर वी प्रोसीड टू द फर्दर कंसेप्ट। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोलराइजेशन। देखिए, जब भी मैं एक नॉन पोलर एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँगा, हमें पता है क्या होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने यहाँ पे डायग्राम भी देखा था। हमने क्या देखा कि नॉन पोलर एटम क्या था? नॉन पोलर एटम वो था जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रही थी। जैसे ही हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस हो जाते हैं, एक दूसरे से थोड़े दूर दूर चले जाते हैं, सो दैट इट एक्वायर नेट डाइपोल मोमेंट। लेकिन इस प्रोसेस में अगर आप थोड़ा और डीप हम घुसें तो देखिए होता क्या है, जैसे ही हम नॉन पोलर एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, हमने बोला कि पॉजिटिव चार्ज भागेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होता क्या है, चार्जेस गेट्स पुल्ड ऑफ, पॉजिटिव चार्ज गेट्स पुल्ड ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको कोई आपके घर से निकाले तो निकालने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे कि मैं अपने घर में ही रहूं। आप जो फोर्स आपके अगेंस्ट लग रही होगी आप उसे रजिस्ट करने की कोशिश करेंगे, आप चाहेंगे कि ऐसा ना हो। सेम एटम भी ऐसा ही करता है, जैसे ही उसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस होने लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एटम क्या करता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है ताकि वो चार्जेस दूर दूर ना भाग सकें। वो कोशिश करेगा कि जो उसकी स्टेबल पोजीशन थी, जैसे वो जिस पोजीशन में पड़ा हुआ था वैसे ही रहे। उसे अगर उस पोजीशन से कोई छेड़ना चाहेगा तो वो एक हद तक रोकने की कोशिश करेगा जब तक वो रोक सके। ऐसा ही यहाँ पर एटम्स के साथ हो रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को रख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भाग रहा है, नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। एटम क्या करता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है ताकि दोनों चार्जेस दूर दूर ना भाग सकें, दोनों कोइंसाइड रहें। तो इस प्रोसेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड खींच रही है, दूसरा एटम खींच रहा है। इसकी वजह से होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक की हो जाती है स्ट्रेचिंग। इस स्ट्रेचिंग जो हमने यहाँ पे लिखा भी है, इसी स्ट्रेचिंग को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या था और ये कब तक चलती रहेगी स्ट्रेचिंग? जब तक ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है और जो रिस्टोरिंग फोर्स एटम लगा रहा है वो इक्वल ना हो जाए, तब तक उस डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेचिंग होती रहेगी। तो पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन इज द स्ट्रेचिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक एटम ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस इन द एटम
ड्यू टू द एक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे आप डायग्राम से अगर हम समझें तो इफ़ दिस इज़ अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज भागेगा कुछ इस तरह को और नेगेटिव चार्ज भागते हैं कुछ अपोजिट डायरेक्शन की तरफ, कुछ इस तरह से। इस डायरेक्शन में लग रही है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एटम रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरह से, रीस्टोरिंग फोर्स, जिसकी वजह से जैसे रस्साकस्सी में होता है दोनों तरफ से खींचतान होती है, दोनों तरफ से खींचतान वही यहाँ पे चलता है, जिसकी वजह से एटम की क्या हो जाती है, स्ट्रेचिंग। इसी स्ट्रेचिंग को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट इज़ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इज द स्ट्रेचिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक एटम ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस इन द एटम ड्यू टू द एक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप यहाँ पे की पॉइंट में लिख सकते हैं स्ट्रेचिंग कंटिन्यूज। कब तक चलेगी स्ट्रेचिंग? स्ट्रेचिंग कंटिन्यूज until restoring force becomes just equal to the applied electric field और applied force। और इसका इफेक्ट क्या रहता है? व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन? अगर आपसे पूछें कि ये तो ठीक है स्ट्रेचिंग हुई और चार्जेस डिस्प्लेस हुए, इसका इफेक्ट क्या है? इफेक्ट क्या रहता है? एटम और यू कैन से डाइलेक्ट्रिक गेट्स पोलराइज्ड, पोलराइज हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, एक्वायर्स नेट डाइपोल मोमेंट, एक नेट डाइपोल मोमेंट एक्वायर कर लेगा। हम ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं। बिहेव लाइक कंडक्टर, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। यही सब चीज़ें हैं जो पोलराइजेशन की वजह से होती हैं। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब की पोलराइजेशन किस तरह से होती है ये देखिए। हमने क्या कंसिडर किया? कंसिडर अ पॉजिटिव प्लेट हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा। अनदर प्लेट हैविंग चार्ज नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट दिस इज ई नॉट। आई होप इट इज विजिबल। सो sorry, this setup electric field is we have assumed as E naught। इन प्लेट्स के बीच में हम रखते हैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। लेट प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स। कुछ इस तरह से हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे प्लेस की। दिस इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैसी है? ऑफ नॉन पोलर एटम। हमने प्लेस की इन प्लेट्स के बीच में अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ नॉन पोलर एटम्स। हमें पता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ नॉन पोलर एटम्स का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो कोइंसाइड करेगी, पर यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है और उसके बाद हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके बीच में रख रहे हैं। तो हमें पता है जैसे ही हम नॉन पोलर एटम्स की जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, चार्जेस विल स्टार्ट डिस्प्लेसिंग, चार्ज एक दूसरे से डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से मान लेते हैं। डायग्राम जल्दी में बना रहा हूँ तो थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा, आप बुक से देख के डायग्राम बढ़िया बनाएं। कुछ इस तरह से इस स्लैब में नॉन पोलर एटम्स होंगे।
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्जेस को, नेगेटिव पॉजिटिव। या हमें ये भी पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागेगा, तो पॉजिटिव चार्ज को हम इस तरफ को दिखाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। किसी को दिक्कत हो कि क्यों पॉजिटिव नेगेटिव इधर उधर क्यों दिखा रहे हो जी, तो आप पूछ लें। अब देखिए होगा क्या, ये तो हो गया कि जैसे ही हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एटम्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चार्जेस कुछ इस तरह से डिस्प्लेस हो जाते हैं। अगर आप देखें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज कैंसल आउट, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल आउट कैंसल आउट कैंसल आउट, सिमिलरली कैंसल आउट कैंसल आउट कैंसल आउट ईच अदर। सब में अगर आप देखें तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर जाएंगे, सिर्फ बचेंगे हमारे पास कौन से चार्जेस, वो आप यहाँ पे देखें, कैंसल आउट कैंसल आउट कैंसल आउट कैंसल आउट। हमारे पास बचा सिर्फ इस साइड नेगेटिव चार्ज जो कैंसल आउट नहीं हुआ, इस साइड पॉजिटिव चार्ज जो कैंसल आउट नहीं हुआ, यानी इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लेफ्ट वाले फेस पर इकट्ठा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज and let this charge is as -qi। क्या हुआ, बीच वाले सारे चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए, न्यूट्रल हो गए। इस फेस पर बच गया लेफ्ट वाले फेस पर नेगेटिव चार्ज, और अगर आप राइट वाले फेस पर देखें तो बच गया पॉजिटिव चार्ज। लेट दिस पॉजिटिव चार्ज इज एज +qi। एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर अप्लाइड थी ड्यू टू दीज प्लेट्स, एक यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर इस पूरे फेस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पूरे फेस पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। किस डायरेक्शन में, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी अप्लाई होगी। लेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एज ई लिख लेते हैं, बुक में देखते हैं क्या लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग नोटेशन लिखते हैं। लेट दिस इज एज ई पी, इसको वैल्यू लिखा है दैट इज ई पी, तो हम भी ई पी लिखते हैं। अभी तक क्या हुआ, पहले हमने कंसीडर की दो प्लेट्स, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, वो वैल्यू हमने कंसीडर की ई नॉट। इसके बीच में रखी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ नॉन पोलर एटम्स, एटम्स डिस्प्लेस होंगे जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, चार्जेस डिस्प्लेस होंगे जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट हमने दिखाई। बीच वाले सारे चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, लेफ्ट फेस पर बचा नेगेटिव चार्ज, राइट वाले फेस पर बचा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी ड्यू टू पोलराइजेशन, पोलराइजेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। लेट दिस वैल्यू इज ई पी। ये अभी तक हुआ पोलराइजेशन की वजह से। तो हमने क्या क्या कंसीडर किया, जल्दी जल्दी से लिख लें। कंसीडर टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग चार्ज पॉजिटिव एंड negative respectively. Let surface charge density is plus sigma and minus sigma respectively. फिर क्या हुआ, an electric field will set up, an electric field will set up from positive charge to negative charge या नेगेटिव प्लेट, जो भी आप लिखना चाहें। लेट दिस वैल्यू इज ई नॉट, और इस ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, हम ऑलरेडी जब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वहाँ पे लिखी थी, दैट इज़ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने क्या कंसिडर किया, कंसिडर
a dielectric slab of non-polar atom is placed in between the plates due to polarization and electric field, उसको हमने नाम दिया है EP, is set up in the डाइलेक्ट्रिक में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, दैट इज EP. नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितनी होगी, E विल बी इक्वल टू, अब आप देखिए एक थी इलेक्ट्रिक फील्ड ये E0 और एक लग रही है इस डायरेक्शन में EP, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, दैट इज E0 माइनस EP. सो दिस विल बी द नेट इलेक्ट्रिक field and this E is called the reduced value of electric field. क्यों इसे reduced बोला, देखिए E0 की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, उसमें से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, तो ये जो E आएगा ये E0 से छोटा ही आएगा, E0 से कम ही होगा. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो हुआ क्या, जैसे ही हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, होता क्या है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक स्लैब गेट्स रिड्यूस्ड. दिस इज द ओवरऑल इम्पैक्ट. तो आप लिख भी सकते हैं, कहाँ पे लिखें, नोट डाउन कर लें, मैं बोल रहा हूँ. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. The effect of placing dielectric slab in the electric field is the value of electric field inside the dielectric slab gets reduced. And what will be the value of reduced electric field, that is E0 minus EP. ये वैल्यू कैसे आई मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है. प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ये हम ऑलरेडी वैसे पढ़ भी चुके हैं, पर अगर आप यहाँ पे भी डिफाइन करना चाहें तो व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज़ K. शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लें. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज डिनोटेड बाय K. K इज इक्वल टू E अपॉन E0. कैसे डिफाइन करोगे इसे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशो ऑफ reduced value of electric field to the applied electric field. E क्या था, reduced value of electric field, and what is E0? E0 is the applied electric field. So this is dielectric constant. तो I hope आज के लेक्चर में जो आप हमने पढ़ा है आपको समझ आया होगा. बहुत कुछ हमने आज नहीं किया है, पोलर नॉन पोलर के बारे में पढ़ा है, पोलराइजेशन यहाँ पे पढ़ा है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर के बारे में. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं. तब तक आप अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करें, होमवर्क अपना कंप्लीट करें और मेरे नंबर पर साथ के साथ भेजें. अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें. थैंक यू सो मच.